को बनाना, लोगों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी था। तो सर किन किन मुश्किलों को आपने फेस किया मूवी को बनाते वक्त? मूवी बनाते वक्त कोई मुश्किल फेस नहीं की। हम लोगों ने लखनऊ शहर में तरह तरह के मोहल्लों में शूट किया। वो जो दीवार आपने लिखी देखी जिस पे लिखा था गो टू पाकिस्तान, वो एक मुसलमान मोहल्ले में शूट किया है और वो 3-4 दिन तक वो इबारत उस दीवार पे लिखी हुई थी। उसी मोहल्ले में हमने जो जागरण का एक छोटा सा शॉट्स आपने 2-3 देखे होंगे, वो वहाँ शूट किए। उसको शूट करते करते थोड़ी देर हो गई थी, तो जो एक्स्ट्रास थे वो बॉम्बे की तरह प्रोफेशनल नहीं है, तो चले गए थे, कम हो गए थे। तो उस मोहल्ले के जितने मुसलमान लोग थे उन्होंने कहा हम आ जाते। तो मैंने कहा भाई जगराता शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा माथे पे वो सब बांधना पड़ेगा, और सब बोले हम करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लखनऊ की बहुत तारीफ है सर। तो वो जो आप जितनी भीड़ देख रहे हैं वो मुसलमान लोग हैं, 90% मुसलमान लोग हैं जो माथे पे वो कपड़ा बांध के और तालियां बजा रहे हैं, और उस वक्त तो भजन बज रहा था, उसके साथ गा भी रहे थे। तो बनाने में कोई समस्या नहीं हुई। और जहाँ तक बाकी सपोर्ट का सवाल है, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि एक इंक्लूसिव समाज को चाहने वाले लोगों की मेजॉरिटी है इस देश में, वो बोलते कम है। और ये हमेशा वो एक हिंदी में कहावत है कि थोथा चना बाजे घना। तो जो कम लोग होते हैं वो हमेशा ज़्यादा बोलते हैं, ये परंपरा है, दुनिया की परंपरा है। तो जो अच्छा आदमी होता है वो चुप रहता है, उसको आप किसी गलत सिचुएशन में डालिए तो चुपचाप निकल जाता है वहाँ से। तो हम लोग ये देश उस मेजॉरिटी को बिलोंग करता है, और वो दिखाई देगा हम सबको। हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक। एक क्वेश्चन और सर, जैसा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद आए दिन से हमारे देश में होते रहते हैं, तो सर क्या आपकी इस मूवी में हमें वो देखने के लिए मिलेगा जैसा कि माहौल बना रहता है? सॉरी से अगेन प्लीज। जैसा कि हमारे देश में सर हर साल, 1.5 साल, 2 साल एक दंगे फसाद होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो सर क्या आपकी मूवी में हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद देखने के लिए हमको मिलेंगे? अब एक्चुअली दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, अब वो उसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है। तो उसका मतलब वो फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। लेकिन हाँ, ऐसी ही एक समस्या से पूरी फिल्म डील करती है जो आपको जिसके ऊपर बातचीत है, और ऐसी बहुत सारी बातचीत जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं, हम उससे कतराते हैं, उससे शर्माते हैं, घबराते हैं। वो बातें मेज़ पर रखने की कोशिश की गई है। हर सवाल का जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन किसी भी समाज में या राजनीतिक समाज में या सोशल समाज में ज़रूरी है कि सही सवाल पूछे जाएं। तो फिल्म का प्रयास ये है कि वो सही सवाल पूछती है। थैंक यू सर। नमस्ते। ऑन योर लेफ्ट, मेरा सवाल आपसे है अनुभव। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब एक अखबार पढ़ के हम कह सकते हैं कि लोगों को पता चलता था कि दंगे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आज के इस दौर में एक व्हाट्सएप मैसेज से हम देखते हैं मॉब लिंचिंग हो जाती है, भीड़ जो है वो हत्यारी हो जाती है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो उस दौर में और इस दौर में आपको क्या कोई खासा डिफरेंस नजर आता है? हाँ, मतलब आसान हो गया है समाज के फाइबर को नुकसान पहुंचाना, और मुझे तो लगता है आने वाले समय में शायद हम लोग वोटिंग भी व्हाट्सएप पर ही करेंगे। वो ऐसे हम लोग अपने व्हाट्सएप से डाल दिया करेंगे, आधार कार्ड से लिंक कर देंगे वो व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप पे ये भी, आधार कार्ड में ये भी लिंक करना पड़ेगा कि आप एंटी हिंदू हैं, क्या अपना धर्म लिखिए, और किसके एंटी हैं वो भी लिखिए। और तापसी और अनुभव, आप दोनों से ये सवाल है, आप दोनों काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। नुकसान ज्यादा लगता है इस देश में सोशल मीडिया का, या फायदे ज्यादा लग रहे हैं? मेरे को दोनों लगते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये भी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो और मोर देन वन रीजंस की वजह से होती है, सिर्फ एक एक्टर की वजह से नहीं होती। और नुकसान भी ये होता है क्योंकि आई एम इजीली अवेलेबल नाउ फॉर पीपल टू अब्यूज़, बट दैट्स ओके। मेरे को कभी कभी हंसने का मौका मिल जाता है, लोगों को हंसाने का मौका मिल जाता है रिप्लाई करके उन्हें, क्योंकि मैं वो आई फॉर एन आई पे बिलीव नहीं रखती हूँ। तो मेरे आंसर यूजली जो सारे ट्रोल्स को होते हैं वो बड़े आई बिलीव फनी होते हैं, पता नहीं आपको लगते हैं कि नहीं। तो मेरे को कभी कभी अपना सरकास्टिक ह्यूमर डिस्प्ले करने का मौका मिल जाता है, तो मैं इस तरीके से अपना सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। अनुभव? आई थिंक सेम गोज फॉर सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए। आदमी को अपने साथ ज़्यादा वक्त मिलेगा, मैं और रजत थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, मतलब एक्चुअली नुकसान फायदे भले बराबर के हो रहे हो, लेकिन वो नुकसान जो हो रहा है वो नहीं चाहिए।
वो नुकसान कतई नहीं चाहिए। तो अगर 4 फायदे हैं तो आई वुड रादर लेट गो ऑफ those benefits. Having said that, I am on both Facebook and Twitter, and I am very active, as you said. But I think we should just let go of this demon. नमस्ते अनुभव जी। नमस्ते। मैं यहाँ से इधर की कोई परिभाषा नहीं होती ना। सर आपके लेफ्ट में देखिए। मेरा लेफ्ट। राइट मेरे लेफ्ट, इधर इधर पीछे। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। अनुभव जी, आपने जैसे कि मंजे हुए कलाकारों को लिया है, आशुतोष जी राणा, ऋषि कपूर जी और रजत कपूर जी, जिसमें सब थिएटर के आर्टिस्ट है, और तापसी की मैंने सारी फिल्में देखी है, बेबी और ये। तो इस फिल्म में जो तापसी ने जो काम किया है बहुत खूबसूरत है। तो तापसी और अनुभव जी, आप दोनों से पूछूंगा कि तापसी ने इन मजे हुए कलाकारों के बीच में जो परफॉर्मेंस दी है, आपने इनसे कैसे निकाली? इन्होंने छुपा के रखी हुई थी सूटकेस में। मुझे पता चला कि कौन से सूटकेस में है, तो मैं रात को घुसा कमरे में और मैं निकाल लाया। यार वो क्या होता है कि आप कहानी लिखते हैं और अच्छा एक्टर होता है तो वो ज्यादातर चीजें तो वो खुद ही कहानी से या कैरेक्टर से इंस्पायर होता है। डायरेक्टर सिर्फ इतना कर सकता है कि उसके दिमाग में जो है, जो कहानी कहने के लिए अच्छा रहेगा, उस वहां तक ले जा सकता है। कभी कोई कहानी सुना के, कभी कोई अखबार की कटिंग दिखा करके। यू कैन ओनली इंस्पायर, eventually it has to be translated into communication by the actor. तो वो तो उनका काम है। मेरा काम इतना है कि मैं उनको, और उनका एक ये भी काम होता है कि मेरे दिमाग में क्या है वो खोद खोद के वो इंफॉर्मेशन निकालना। तो मेरा इतना काम है, वो मैंने अच्छे से किया है। अनुभव, हाय, ज्योति Hi. फ्रॉम जूम, आपके ठीक सामने यहाँ हाँ। पर। जी, मेरा सवाल ये है कि फिल्म जिस सब्जेक्ट पर है, उस सब्जेक्ट को लेकर कभी कभी फिल्मों से कंट्रोवर्सी जुड़ती है। सेंसर सर्टिफिकेट में भी कुछ डायलॉग्स काटे जाते हैं, तो जय इस श्री चीज़ राम। को लेकर कुछ आपने प्रिपरेशन या कुछ ऐसे सेंसर सर्टिफिकेट से कुछ रिप्लाई आया आप लोगों को? और दूसरा सवाल कि क्या आप फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी? नवाज साहब से भी नहीं पूछ सकता अब तो, किससे पूछूं? पाकिस्तान का मुझे पक्का नहीं मालूम है। मेरे को तो लगता है कि होनी चाहिए। जहाँ तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, अब तक तो माशाल्लाह ट्रेलर नीचे, आपको पता है कि नहीं, जो सेंसर सर्टिफिकेट आता है उसके नीचे एक तिकोना बना होता है, अगर उसमें कोई कट लगा होता है तो। अगर वो तिकोना नहीं, एक ट्रायंगल होता है, बड़ा सा होता है, तो वो ट्रायंगल नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कट नहीं था। तो आप चाहें तो मैं आपको मेरा सेंसर सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, कोई तिकोना नहीं है उसमें। हाँ, ट्रेलर का। ये राजत ने मुझे डराया अभी। Hello. Hi. Hi, Tapsi. My question is for you. First of all, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, बहुत ही उम्दा आप लोगों ने अभिनय किया है. My question to you is कि you have also turned a choreographer for one of songs. Rumors are that. Thenge se. That yeah, I think I've given a quote on that as well. I think it was his idea, because sir wanted के जो हमारा वो माहौल है वो सॉन्ग का, वो ऐसा लगे सब घर में मिलके सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे एक सदस्य का, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कोरियोग्राफ्ड है। तो मेरा जो ओपनिंग पैराग्राफ था वो मैंने किया, नीना जी ने अपना किया, मनोज पावर जी ने उनका अपना किया, सबने अपना अपना कोरियोग्राफ किया है, ताकि आपको फीलिंग आए कि एक्चुअली में घर के कुछ सदस्य मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बाहर से हमने कोरियोग्राफर मंगवा के सिंक में डांस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो जैसा मुझे बोला गया, मैंने वो कुछ सोच के, बोल सुन के गाने के और परफॉर्म कर दिया। जी, एक और क्वेश्चन था आपसे कि you are again, you know, collaborating with Mr. Bachchan for a movie, and I you know think you we'll are. talk about that when I promote that film. I think this film gives you enough questions and things to ask than jumping to Badla, which is quite far away. हेलो, अनुज इधर, दीपक E24 से। सर, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन था, इस मूवी में हिंदू और मुस्लिम को लेकर है, बट स्टार कास्ट में कोई भी मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी। Brilliant question, I must बाद say, में first मिलो of all. मुझे। Brilliant question. I don't know how many of you noticed it. सलमान ने भी। हाँ, नहीं है जी सर। आजकल तो पूरे राज्य के चुनाव हो जाते हैं, उसमें मुसलमान कैंडिडेट नहीं होता नहीं सर, डिबेट होगी तो हिंदू और मुस्लिम पर ही होगी। है जी। जी, डिबेट होगी तो हिंदू और मुस्लिम पर ही होगी। हाँ, तो हिंदू करेंगे ना, हिंदुओं को भी करनी चाहिए ना ये डिबेट। इल्जाम भी तो हम लगाते हैं ना, मुसलमान अपनी डिबेट करेंगे, फिर हम लोग साथ में मिलकर। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सीरियस मैटर नहीं है। ठीक है सर।
Anubhav ji, my question is to you. Sorry, थोड़ा सा GPRS Yeah, this side. हाँ मिली. Okay. Considering the elections are coming up, there are a lot of propaganda films like Accidental, Prime Minister, Rajniti 2, etc. You said this, I didn't say this. Yes, I. You called it a yes. propaganda film, I didn't. Okay. You're just putting it on So, record. I mean, just wanted to know, is Mulk an anti-propaganda film with a counter-narrative or something? Or which if you can just Yeah, elaborate? in a way, it propagates an inclusive secular mindset. So if somebody wants to call it a propaganda film of an inclusive society, maybe it is. Hello. Hello. Can you see me? So I have a question for actually Deepak sir. Everyone is talking about how sensitive the issue. How risk for you to put your money in such a sensitive topic? No, I don't think so. There was a risk in this. Because basically, what I feel, there's two things, good or bad. And there I felt in the script there is a justice. So basically, this is what I admired and I put in the money in this. So I don't think so there is a risk in this. Yeah. Thank you. Thank you. Hello. हेलो सर मेरा सवाल आपसे है हाँ सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपने कहा कि मैं हिंदू कॉलोनी में रहा और कॉलोनी में भी रहा तो व्हाई द मुस्लिम क्यों मुस्लिम Quiet, please. Don't get violent. Don't get violent. हाँ. सर आपको क्यों आप मुस्लिम कॉलोनी में भी रहे तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जो नौजवान है व्हाई दे चूज टेररिज्म आपको क्यों लगता है वो उस फील्ड में जा रहे हैं क्यों वो भटक रहे हैं सर आपको क्यों लगता है कि जो मुस्लिम जो नौजवान है वो क्यों भटक रहे हैं वो व्हाई दे आर चूजिंग टेररिज्म आपको क्यों लगता है कल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ट्वीट किया है जहां पर उसने 12 मिलिटेंट उन्होंने फोटो दिए क्योंकि कल बुरहान वानी का भी था 1 ईयर तो व्हाई यू थिंक दैट द मुस्लिम आर जॉइनिंग टेररिज्म न्यूज़ पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस नहीं देखते. देखते हो सर कल आपके देश के 2 मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया. पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म. Why they are choosing? थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा भूगोल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा. मैं ऐसे ये प्रेस उसमें आपको नहीं बता सकता कि मुसलमानों ने टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? बताइए ना. टेररिज्म की पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है. पता है आपको? इतिहास पढ़िए. हाँ ऐसा लग रहा है कि बातचीत खत्म हो गई है शायद. हाँ अभी हम लोग वो करते हैं. क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो यार. जय श्री राम.